नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीचर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें और रामसर साइट के बारे में। तो दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे झील क्या होती है और रामसर साइट क्या होती है, झील और रामसर साइट में अंतर, भारत और उत्तर प्रदेश की प्रमुख रामसर साइट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि झील किसे कहते हैं और रामसर साइट किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, झील को हम कुंड भी कहते हैं और तालाब भी कहते हैं, ताल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो एक बड़े गड्ढे होते हैं उनको झील बोलते हैं। जो भी गांव में आसपास हम लोग एक गहरे बड़े गड्ढे देखते हैं उनको हम कुंड या झील कह सकते हैं। और रामसर साइट किसको कहते हैं, जो एक स्पेशल, जैसे कि जो झील होती हैं और उन्हीं झीलों में जब पक्षी आके रहने लगते हैं, प्रवासी पक्षी आने लग जाएं, जब वो एक जगह स्पेशल हो जाती है उसको रामसर साइट कहने लगते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि रामसर साइट इसका नाम कब पड़ा, है ना। तो दोस्तों, ईरान में एक रामसर शहर है। उस रामसर शहर में 1971 में एक रामसर कन्वेंशन होता है। उस कन्वेंशन के तहत प्रवासी पक्षियों को रहने के लिए एक स्पेशल जगह है चुनी गई, उसी को बोलते हैं रामसर साइट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एक चीज़ आप समझो, क्या समझना है, समझना ये है कि झील और रामसर साइट, जब जो झील होते हैं, झील उनको गड्ढे, गहरे गड्ढे होते हैं, और जो रामसर साइट होती वहाँ पे उन्हीं गहरे गड्ढों के पास में आकर जब पक्षी रहने लग जाते हैं तो रामसर साइट होती हैं। अब एक चीज़ और नोट करो कि हर रामसर साइट झील नहीं हो सकती है। हर रामसर साइट को झील नहीं कह सकते और हर रामसर साइट को हम झील कह सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ समझो, हर आम आदमी एक इंसान होता है, पर हर आम आदमी प्रधानमंत्री नहीं होता। तो इसी तरीके से हर रामसर साइट को झील कह सकते हैं, पर हर झील को रामसर साइट नहीं कह सकते। ये बात क्लियर है ना? आप बोलेंगे हाँ क्लियर है। तो इसी को हम थोड़ा सा आगे और समझते हैं। ये झीलें, और झीलें दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्राकृतिक झील होती है, एक मानव निर्मित जिसे कृत्रिम झील बोलते हैं। ठीक है जी, अब समझो, झीलें कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित पानी का भरा हुआ गड्ढा झील या कुंड कहलाता है। यही तो मैंने आपको बताया ना, है ना। चलो, इसका सिर्फ उद्देश्य होता है पानी का भरना, सिर्फ पानी का भरना। अब समझो रामसर साइट क्या है, वह स्पेशल झील या दलदली क्षेत्र जो बहुत कीमती, जैसे कि चिल्का झील, जिसे खास सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रामसर साइट, है ना। और रामसर साइट आप जान चुके हैं, नाम कैसे पड़ा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप समझो, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप किसी गांव के गड्ढे तालाब को झील हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब उस झील से, यानी जब उस झील में दूर दूर से पक्षी आए और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हो जाए, तब उस रामसर साइट का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि चिल्का झील। क्लियर? आप बोलेंगे हाँ जी क्लियर है। यानी झील और रामसर साइट में हम थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं। ठीक है जी, आप चलो थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं रामसर साइट, आपको जो मैंने बताया था, ईरान का एक रामसर शहर है जो कैस्पियन सागर के तट पर है। ठीक है, इसमें 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आयोजित आत्मभूमि संरक्षण संधि के कारण पड़ा। क्लियर? अब भारत ने इस पे कब हस्ताक्षर किए, यानी भारत इस संधि में कब शामिल हुआ, तो भारत 1 फरवरी 1982 को आधिकारिक तौर पर रामसर समझौते में शामिल हुआ। ठीक है जी, आप चलो, पहली साइट जब भारत इसमें शामिल हुआ तो पहली साइट, तो दोस्तों समझौते के
समझौते में शामिल होने के साथ ही चिल्का झील, क्या, चिल्का झील जो कि ओडिशा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, भारत की पहली रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है जी। अब भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो आप बोलेंगे सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है जी। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल की बात करें तो कौन सा है, तो आप बोलेंगे रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मेरे दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है जी। चलिए हम देखें थोड़ा सा आगे दोस्तों समझते हैं क्या है रामसर साइट, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में 11 रामसर साइट है ना। अब रामसर साइट और जिला और इनकी विशेषता क्या है ये हम थोड़ा सा देख लें। तो पहली जो रामसर साइट है ऊपरी गंगा नदी जो कि बुलंदशहर में है, वज्र घाट से ये स्टार्ट होती है और यहाँ तक रहती है। ठीक है जी। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी है और नवाबगंज पक्षी रामसर साइट भी है जो कि उन्नाव में है। ठीक है जी। इसे चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहा जाता है और इसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य से चंद्रशेखर पक्षी आजाद 2015 में इसका नामकरण हुआ। ठीक है जी। इसके बाद सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों रायबरेली में है और इसके बाद में समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है और पार्वती अरगा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो दोस्तों गोंडा में है, सरसई नावर झील जो कि इटावा में है, सुर सरोवर कीठम झील आगरा में है और हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर में है और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है और पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा में है। ठीक है जी। ये 2025 में घोषित नवीनतम रामसर साइट के रूप में है। ठीक है जी। अगर नवीनतम रामसर साइट की बात की जाए तो पटना पक्षी अभ्यारण्य नवीनतम रामसर साइट भी है। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं हम झीलों के बारे में। अब हम पढ़े पहले रामसर साइट, अब हम पढ़ेंगे झीलों के बारे में। तो झील से संबंधित क्या चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा विश्व में देख लेते हैं झीलों का क्या योगदान है। विश्व में कौन सी सबसे ऊंची है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो आप बोलेंगे तिब्बत की। ठीक है। इसके बाद भारत की सबसे ऊंची झील की बात करें तो गुरु डोंगमार झील कौन सी है दोस्तों, गुरु डोंगमार झील। ठीक है जी। अब अगर बात की जाए भारत की सबसे लंबी झील की बात तो दोस्तों वेम्बनाड झील है जो कि केरल में है। ठीक है जी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि चिल्का झील ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है, तो आप बोलेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। ठीक है जी। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी और सबसे गहरी झील तो बोलेंगे बैकाल झील जो कि रूस में है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आप बोलेंगे बुलर झील जो कि बांदीपोरा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं प्रमुख झीलें। ठीक है जी। प्रमुख झीलें दोस्तों, पहली झील देखेंगे उत्तर प्रदेश की बखिरा झील जो कि संत कबीर नगर में है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी प्राकृतिक झील और रामसर साइट है। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे रामगढ़ ताल और चिलवा ताल जो कि गोरखपुर में है, नवाबगंज झील या कुंद्रा समुद्र जो कि उन्नाव में है और सुरहा ताल बलिया में है और कीठम या कीमत ताल सरोवर आगरा में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर मानव निर्मित झील यह सोनभद्र में है और उत्तर प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। प्रश्न आ जाए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे बल्लभ पंत सागर। ठीक है जी।
इसके बाद में हम बात करें अलवारा झील, जो विदेशी पक्षियों के आगमन के का स्थल है, तो यह है दोस्तों कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी। इसके बाद में मदन सरोवर, तो वो महोबा में है। इसके बाद में फुलहर ताल या गोमती ताल या गोमत ताल, तो दोस्तों पीलीभीत में है। कहाँ है? पीलीभीत में। और एक चीज़ बता दूं आपको, इस झील में गोमती नदी का उद्गम भी होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें दहेज झील या भिंजवा झील, जो कि हरदोई में है। ठीक है जी। इसके बाद में बरुआ सागर ताल, जो कि झांसी में है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील माना जाता है। ठीक है। इसका निर्माण ओरछा के राजा उदय सिंह ने करवाया था। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? चलिए दोस्तों, ये हमारी क्लास यहाँ तक रही। अब हम अगली क्लास में आपको मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको क्लास पसंद आई है, समझ आया है, तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आपके माता पिता स्वस्थ रहें।